गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन बांदीकुई में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार तिवारी कक्षा 10 की इंग्लिश आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। हमारा टॉपिक था टेंस। तो कल हमने वीडियो 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, प्लस इनके सेंटेंस भी पढ़ लिए थे। आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नंबर 3 चलेगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। देखिए स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर निकालेंगे। हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसमें डू और डज। डू डज के बाद हम लिखेंगे सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे सेंटेंस लिखा, क्या तुम एक गाना गाते हो? और अंत में क्वेश्चन मार्क। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमको कोई भी सेंटेंस बनाना हो, स्ट्रक्चर तुरंत हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिंदी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस में जैसे हमने लास्ट में बताया था इसके बाद मैंने ये बताया था आपको स्ट्रक्चर जो हमारा सूत्र है उसके अकॉर्डिंग चलते रहो। तो 2 मिनट के लिए आप देख रहे हैं, इस क्या को मैं हटा देता हूँ। क्या बच गया हमारा? साधारण वाक्य, तुम एक गाना गाते हो। तो सबसे पहले यदि मैं इसमें सब्जेक्ट को देखूं तो सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, हो गया। अब यू के बाद हमको क्या लिखना है? शुरू में डू और डज। तो यू के अनुसार हमको डू डज लिखना है कि मैंने कल आपको बताया था आई विल के साथ हमको डू का प्रयोग करना है, तो डू लिख दिया। अब हमको चाहिए वर्ब। वर्ब मिलेगी अंत में बिल्कुल। गाते हो को कहते हैं सिंग। क्या गाते हो? उल्टे चलना है, मैंने यही कही थी। गाते हो से पहले क्या है? ए साउंड और अंत में क्वेश्चन। क्या वह मैदान में दौड़ती है? कोई काम करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा हो गया सी। सी के साथ लिखना है आपको डज। इसी ट्रेन के साथ मैंने आपको डज का प्रयोग बताया था। दौड़ने को कहते हैं स्टूडेंट रन, और रन से फिर उल्टे चलो। दौड़
दौड़ना की हो गई, दौड़ने से पहले मे को कहते हैं ग्राउंड और मैदान को कहते हैं ग्राउंड। ओके, नोट कर लो आप। अब आ जाइए आप, नंबर चौथा है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नात्मक नकारात्मक। वाह, जो प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य है इनके लिए हमको क्या करना है? स्ट्रक्चर हमारा यूं का यूं रहेगा, सिर्फ हमको इसमें नेगेटिव का प्रयोग करना है। नेगेटिव क्या होता है इसमें? जैसे हमको ये बताया था भाई, मैंने थर्ड पोजीशन पे ये लिखा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन चौथे नंबर का है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में हमारे पास नेगेटिव नहीं था, इसलिए हमने यहाँ नोट का प्रयोग नहीं किया, लेकिन यहाँ नेगेटिव होने के कारण यहाँ के स्ट्रक्चर में नोट का प्रयोग होगा। तो देखिए आप, यहाँ मैं इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। स्ट्रक्चर सेम यूं का यूं आएगा, थर्ड की जैसा फोर्थ, लेकिन इसमें एक नोट डिफरेंट हो गया। तो शुरू में मैं लिख दूंगा डू ऑर्डर, डू ऑर्डर के बाद लिख देंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कभी मैंने आपको बताया था नोट का स्थान तीसरा है, तीसरे पर ही आएगा, तो हमको यहाँ लिखना है नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। क्लियर? तो देखिए आप, डूडल यहाँ भी था, डूडल यहाँ भी है, सब्जेक्ट यहाँ भी था, सब्जेक्ट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नोट नहीं था। यहाँ नोट है, डायरेक्ट एक रीजन है कि ये सेंटेंस है नेगेटिव, और नेगेटिव के कारण हमने यहाँ नोट लिखा है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूं की हुआ है, ऑब्जेक्ट यूं का यूं है, अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन। सेंटेंस लिख लीजिए आपको, तो सिर्फ स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है। देखिए, अब हमको ये सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमने थोड़ी देर पहले ये देखी थी, इसकी आपको छुपा लो, तो ठीक उसी तरह इसको भी छुपा। अब हमारे पास सेंटेंस बन गया कंप्लीटली नेगेटिव, धोबी कपड़े नहीं धोता है, और इसमें हमको जो सब्जेक्ट दिख रहा है धोबी। धोबी को हम कहते हैं वाशरमैन। क्लियर? अब वाशरमैन जब एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमको डज का प्रयोग करना होगा, क्योंकि मैंने बताया था इसी टेल के साथ एक वाशरमैन धोबी एक नाम भी है, और नाम के साथ साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हमने इसके साथ डज का प्रयोग कर दिया। तीसरे स्थान पर हमको नोट का प्रयोग करना है। नोट के तुरंत बाद हमको दे रखा है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हो गई बेटा धोना, धोने को कहते हैं वॉश, लिख दिया वर्ब हो गई। अब लिखना है ऑब्जेक्ट, तो मैंने ये कही थी वर्ब पर पहुंचने के बाद उल्टे चलो, इसका हो गया धोने से पहले आता है कपड़े, और इससे पहले कुछ बचा नहीं, अंत में क्वेश्चन मार्क। दैट्स ऑल।
इस प्रकार से आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। अब आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप देखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रहे, रही, आदि शब्द आते हैं। अभी इससे पहले वाले टेंस में हमने पढ़ा था हिंदी वाक्यों के अंत में ताहत देहती है, लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस में है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, आदि शब्द आते हैं। सबसे पहले हम इसका रूल नंबर 1 पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको वर्ब का अर्थ बताया था, तो वर्ब का तो होता है सहायक क्रिया, वर्ब का तो क्रिया होता है, हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है सहायक क्रिया। इसका प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया इज, एंड तथा आर का प्रयोग करते हैं। तो हमने रूल नंबर 1 क्या लिखा है? इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एंड तथा आर का प्रयोग करते हैं। अब इज एंड आर का प्रयोग कहाँ का करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज का प्रयोग देखिए आप, जो इज का प्रयोग है वो हम करेंगे सब्जेक्ट, ही, सी, इट में तथा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। कल मैंने आपको बता ही दिया था सिंगुलर सब्जेक्ट इट मींस एक वचन करता, फिर भी मैं लिख देता हूं एक वचन करता। देखो ये चीजें बहुत दुख देती है आगे चल के, क्योंकि हमको ये पता नहीं रहता, सीनियर में स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, उसको ये पता नहीं रहता हिंदी का प्रयोग किसके साथ। तो इसलिए इन चीजों को अभी से क्लियर करें। आर का प्रयोग, आर का प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट,
प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट को हम कहते हैं बहुवचन। क्लियर? ईद का तो एक वचनकर्ता के साथ करते हैं, जबकि आर का बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। अब आता है आपके एन का प्रयोग। एन का प्रयोग हम करेंगे केवल शब्द को मत भूलना, सब्जेक्ट आई के साथ। क्लियर? अब आप देखिए, इसके बाद आपका आ जाएगा रोल नंबर, ये तो फर्स्ट था, अब आएगा रोल नंबर सेकंड। रोल नंबर सेकंड में इसमें वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अर्थात V1 प्लस IN के लिए रोल नंबर एक है हमारा स्टेंस में एल्यूमिनियम की जमा का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट टीसी तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर का प्रयोग बताया मैंने आपको सब्जेक्ट वी तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एन का प्रयोग बताया मैंने आपको केवल आई के साथ। रोल नंबर सेकंड में इसमें वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, अर्थात V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग हम करेंगे। अब आता है नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। देखिए अफर्मेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले हम लिख लेंगे सब्जेक्ट प्लस रोल नंबर 1 हमारा क्या है, H and R। रोल नंबर 1 हमारा HMR हो गया। एंड रोल नंबर सेकंड था हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर? मैं यहाँ सिर्फ वर्ब को वी से दर्शा रहा हूँ। वर्ब के तुरंत बाद ये ध्यान रखना है, लाइफ में जीवन में जब भी अंग्रेजी पढ़ोगे वर्ब के बाद आए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, अब आप देखिए गांधी जी प्रार्थना पर एक भाषण
दे रहे हैं। मैंने आपको ये बताया था कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे है, नहीं है, तो ये हमारा रहे हैं। क्लियर? सेकेंड कि अल्टरनेटिव सेंटेंस से पहले तो आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। टेंस जब आइडेंटिफाई हो जाए तो इसका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के दिया देखा जाए तो गांधी जी, क्योंकि भाषण कौन दे रहे हैं? गांधी जी। तो गांधी जी को हम लिखेंगे गांधी जी। अब मैंने ये कही थी एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज का। स्ट्रक्चर के अनुसार मेरे वर्ब के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि पीछे पीछे पहुंच जाओ। दे रहे हैं, देने को कहते हैं हम गिव। गिव में से वोवेल्स को हटा दो और आईएनजी जोड़ दो। गिविंग। क्या दे रहे हैं? एक भाषण। उल्टे चलना है आपको। ए डिस्कोर्स। फिर क्या है? पर को कहते हैं ऑन, और प्रार्थना को कहेंगे हम प्रेयर। तुम एक पेड़ काट रहे हो। देखिए तुमको कहते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट देख रहे हैं, तुमको कहते हैं यू। सब्जेक्ट आई भी, सॉरी यू भी दे के साथ आपको करना है आर का प्रयोग। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हो गया, इजमार हो गया, वर्ब की फर्स्ट वर्ब क्या हो गई? काटना। काटने को कहते हैं कट। कॉन्सोनेंट डबल करके आईएनजी का प्रयोग करें। काट रहे हैं, क्या काट रहे हैं? उल्टे करना है। ए ट्री। तो ये आपके थे रूल और ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं आपका अगला सेंटेंस आपके लिए अगला सेंटेंस बता रहा हूं मैं। दूसरा आता है आपका, पहला अफर्मेटिव था, दूसरा आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। प्यारे विद्यार्थियों, नकारात्मक वाक्यों में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि नॉट का प्रयोग तीसरे स्थान पर होगा। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस तीसरे स्थान पर हम लिखेंगे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तुम बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहे हो।
मैंने आपको लिखा है कि तुम बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहे हो। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब तुमको कहते हैं यू। यू के साथ ये मार्ग से हमारे पास आएगा आप। तीसरे स्थान पर आपको लिखना है नॉट। सब्जेक्ट हो गया, ये मार्ग हो गया, प्लस नॉट हो गया। अब इसके बाद चाहिए वर्ब। वर्ब के लिए मैंने आपको कही थी लास्ट में पहुंच जाओ, वर्ब मिल जाएगी, फिर उल्टे चलना है। यहाँ तोड़ रहे हो, क्या तोड़ रहे हो? फूल। फूल तोड़ने में हम सिर्फ प्लक शब्द का उपयोग करेंगे। प्लक, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? आइए, प्लकिंग। फूल तोड़ने में प्लकिंग का उपयोग होगा। अब उसके चलना है, नहीं का तो हो गया फूल, प्लकिंग फ्लावर्स। कहां पर? में। उल्टे चलना है, इसका हो गया। अब क्या बच गया? गार्डन हो गया, बगीचा। दूसरा सेंटेंस है वह जयपुर में नहीं रहना। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हो गया ही के साथ इज। तीसरे स्थान पर हमको लिखना है नॉट। लास्ट में वर्ब मिलेगी, रह रहा है, रहने को लिव। कॉन्सोनेंट हटाओ, आईएनजी जोड़ो, लिविंग। इन ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आ जाइए आप नंबर 3, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नात्मक। जो प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं उनका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि पहले और दूसरे स्ट्रक्चर में हम शुरू में सब्जेक्ट लेते हैं, जबकि तीसरे और चौथे में शुरू में हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल लेंगे। क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब? इज एंड आर प्लस, ये देखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या है? प्लस में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ब, और अदर वर्ब के बाद, क्योंकि ये है प्रश्नात्मक वाक्य इसलिए क्वेश्चन मार्क आवश्यक है। ये हो गया आपका। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, क्या वे दिल्ली से आ रहे हैं? क्या अध्यापक कक्षा में इसको मैं उधर लिख देता हूं। दूसरा सेंटेंस है, क्या अध्यापक
कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो देखिए आप, हमको सबसे पहले पहला सेंटेंस में दिया हुआ है क्या वे दिल्ली से आ रहे हैं, तो मैं इसको छुपा लेता हूँ। क्या बच गया हमारे पास, वे दिल्ली से आ रहे हैं, तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो गया दे। अब क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर इस बात को आइडेंटिफाई कर रहा है कि शुरू में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब दे रखी इज एंड आर। हमारा यहाँ सब्जेक्ट है दे, इज एंड आर में से दे के साथ आएगा आर, क्योंकि मैंने आपको बताया था वी यू दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है वर्ब, पीछे पीछे पहुंच जाओ, आना, आने को कहते हैं कम, कमिंग। से कल मैंने आपको बताया था वर्ब प्लस फ्रॉम प्लस प्लेस, तो यहाँ वर्ब हो गई, वर्ब के साथ में आने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और फिर मैंने आपको प्लेस बताया था, जो प्लेस क्या हो गया, दिल्ली। और अंत में क्वेश्चन। सेकंड सेंटेंस देखिए, अध्यापक को कहते हैं टीचर। टीचर एक वचन सब्जेक्ट है तो आ जाएगा टीच। फिर इसके बाद पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने को कहते हैं टीचिंग। क्योंकि जब नाम टीचर है तो टीचर के साथ आता है टीच, और स्टूडेंट के साथ आता है रीड। टीचिंग क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश। इसके बाद आ जाएगा इन द क्लास। ये हमारे तीन हो गए, एंड लास्ट देख लीजिए आप, चौथा वाला। फोर्थ सेंटेंस आता है, एक तीसरा इंटरोगेटिव है, और फोर्थ आएगा आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। जो प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य होते हैं उनका स्ट्रक्चर ठीक ऐसे ही होगा, बस थोड़ा सा नोट का अंतर रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखो आप, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको वही मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड में सब्जेक्ट, थर्ड और फोर्थ में हेल्पिंग वर्ब से उठाएंगे। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले इजेमान का प्रयोग करेंगे। इजेमान प्लस सब्जेक्ट प्लस तीसरे स्थान पर नेगेटिव के कारण नॉन का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। मैंने जैसे सेंटेंस लिख दिया, विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, वो सेंटेंस को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगा। शुरू में लिख देंगे
ठीक है, और अंत में हो गया क्वेश्चन। तो आप देखिए स्टूडेंट एक तो है शोर मचा रहे हैं तो बहुत ज्यादा हो गए, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट बहुवचन होने के कारण आर का प्रयोग। तीसरे स्थान पर आपको लिखना है नोट वर्ग के लिए लास्ट में मचा रहे हैं या बना रहे हैं या कर रहे हैं तो मेकिंग। फिर इसका हो गया उल्टे चलने को गई थी शोर, मेकिंग अ नॉइज। फिर उससे पहले मे को कहते हैं इंदा और कक्षा को कहेंगे क्लास। विद्यार्थी, इस तरह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में डाल करके उसका सॉल्यूशन करवा सकते हैं। थैंक यू।